ये सेट जोधा अकबर का है, प्रेम रतन धनपायो का सेट है। ये है प्रेम रतन धनपायो वाला शीश महल। ये आप देखिए पानीपत का एक सेट लगा है। संजू मूवी का एक गाना शूट हुआ था, पिंजरे में कैद हो गई हनु। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ किरण गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से एक न्यू व्लॉग लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए। टाइटल से तो आपको पता चल चुका होगा कि आज रुचि का बर्थडे है और अभी आज पूरा दिन कुछ ना कुछ प्लानिंग है हमारा। तो अभी मैं उसे लेके जा रहा हूँ करजत और फिल्म स्टूडियो जा रहे हैं आज हम लोग घूमने के लिए। लेकिन ये बात अभी तक रुचि को नहीं पता है कि मैं उसे फिल्म सिटी लेके जा रहा हूँ करजत का, जो एनडी स्टूडियो आपने टाइटल में देखा होगा। आज जो फिल्म स्टूडियो हम लोग जाने वाले वो रुचि के लिए एक सरप्राइज़ है, क्योंकि आज तक उसने वहाँ पे कभी विज़िट नहीं किया है। और यहाँ से निकल के पहले हम लोग हनु के घर पे जाएंगे, हनु को पिकअप करेंगे और फिर हनु को भी लेके जा रहे हैं हम लोग। हनी, हैप्पी बर्थडे। क्यों? पब्लिक लोग विश करना मेरी बीवी के लिए, हैप्पी बर्थडे आज इसका। और ये इसका ड्रेसिंग और ये मेरा। और अभी निकलने का ना, कहाँ जाने का? जाते किधर, मैंने तो स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया। अभी लेके जाता हूँ उसको उधर, फिर पूरा डिटेल्स मैं आपको वहीं पे बताऊँगा। ठीक है, जाते जो जगह मेरे को पता नहीं है वहाँ जाते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग ने हमारी हनु को पिकअप कर लिया उसके घर से और अब हनु आपसे कुछ बोलना चाहती है। आज दीदी का बर्थडे है, हम घूमने जा रहे हैं, मस्ती करेंगे और आप वीडियो पूरा देखना। तो जैसे हनु ने कहा कि आप वीडियो पूरा देखना, तो आप फिर पूरा देखेंगे ना वीडियो। चले हनु, चलो। तो फाइनली हम तीनों फिल्म सिटी पहुंच चुके हैं, जो है करजत में एनडी स्टूडियो के नाम से जाना जाता है। इसका पूरा नाम है एनडीज़ फिल्म स्टूडियो। इसका मैं सारा डिटेल्स धीरे धीरे आपको सब कुछ बताऊंगा। ये है मेरी वाइफ और हनु, जो पहली बार यहाँ पे करजत के फिल्म स्टूडियो में आए। क्या हम भी एक्सप्लोर करेंगे कैसा है फिल्म स्टूडियो। हम लोग एक फिल्म स्टूडियो तो गए हैं, गोरेगांव वाला, जिधर मैं कुछ टाइम पहले काम करता था, गोरेगांव फिल्म सिटी में। और एक करजत स्टूडियो है जहाँ पे मैं कभी कोई काम नहीं किया है एंड मैं भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया। और यहाँ पे बहुत सारे फिल्म्स के सेट्स लगे होते, हम लोग आपको बताएंगे, एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े फिल्मों के सेट्स लगे हुए, तो जितना पॉसिबल होगा उतना हम लोग आपको दिखाएंगे। और आज कहीं पे एक जगह शूटिंग भी चालू है, तो बंद भी है एक आध सेट। तो ये है हमारा करजत फिल्म सिटी का एंट्री। और अगर आप ये हम लोग ये साइड से, ये कल्याण साइड से, डोंबिवली साइड से, थाने साइड से अगर आप आते हो तो देखिए यहाँ पे ऐसा स्टैचू लगा हुआ है सब। तो ये एंट्री है, आप ध्यान दीजिए। अभी अंदर एंट्री करने के बाद आपको बताता हूँ क्या क्या आपको देखने मिलेगा। तो मैं और हनु और रुचि तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि आपको सेट्स कैसे लगे सब। दादा साहेब फाल्के जी ने जो सबसे पहला पिक्चर बनाया था, उसका स्केच बनाया गया है यहाँ पे। ये है पहला सेट। तो ये सेट देख के आपको कुछ याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो आपको बता दूं कि यहाँ पे संजू मूवी का एक गाना शूट हुआ था, देखिए। तो ये क्लिप देख के आपको अंदाज़ा आ चुका होगा कि यहाँ पे कौन से गाने का शूट हुआ है संजू मूवी में। और ये दूसरा सेट लगा है जो पूरे शॉप का है, आप देखिए।
मूवी के हिसाब से ये चेंज होता रहता है। तो ये देखिए, ये एक सेट बनाया गया है पूरा, जो किला बोलते हैं, जो पुराने टाइम में किले का जो सेट होता है वो बना है यहाँ पे। कुछ वॉर्स का शूट करने के लिए यूज़ होता होगा। हाँ, जैसे कोई हिस्टोरिक मूवीज़ रहता होगा। और यहाँ पे जोधा अकबर का शूट हुआ है और हनु सिर्फ घूम रही है कि कौन सा पिक्चर शूट हुआ है ना, यही पूछ रही है। बट उसको कुछ पता है, बट उसे कुछ आइडिया ही नहीं है क्योंकि बच्ची है, उसको क्या पता। तो अभी बाहर से तो आपको दिखाया, अंदर से दिखाने से पहले रुचि अपने कुछ फ्रेंड्स लोगों को कुछ बताना चाहती है, दिखाना चाहती है। अच्छा, ये मेरा प्री बर्थडे गिफ्ट आया था फ्रॉम जो अभी मैंने न्यू जॉब ज्वाइन किया है वो फ्रेंड्स से। उनका नाम है संगीता, रिंकू, कीर्ति, श्रेया एंड भाविका। थैंक यू सो मच फॉर दिस प्रिटी बैग जो आज मैं पूरा दिन लेके घूमने वाली हूँ, और सारे फ़ोटोज़ दिखेंगे ये बैग के साथ मेरे। देखिए, ये सेट जोधा अकबर का है। हनु, कितना बड़ा है ना हनु। ये सब वो सॉन्ग नहीं जिसमें ऐश्वर्या आती है हाथी पे बैठ के, और फिर यहाँ पे वो दरबार लगता है ऋतिक रोशन का। तो ये वही सेट है। मैं आपको एक सिनेमैटिक शॉट देता इसका। तो हनु और मेरी बीवी को मैं पूछूंगा कि जोधा अकबर का ये सेट देख के कैसा लगा तुम दोनों को। बहुत सही। इसको सीरियसली मज़ा है। जैसी देखो बुद्धि बड़ा मोटा, ऐसे फर्स्ट टाइम देखा ना ये सब सेट्स। तुमको कैसा लगा सेट? अच्छा लगा, मतलब कितना क्रिएटिविटी है ना, कितना मेहनत करते हैं ना सब लोग। तो आप लोग ने भी अभी सिनेमैटिक शॉट्स देखे होंगे इसके पहले, तो देखिए आपने ये भी सेट देखा होगा। बहुत सारे मूवीज़ में जो राजा महाराजा के टाइम का होता था, तो जो एक सज़ा दिया जाता था, जो बीच में गर्दन रख के काट दिया जाता है, तो ये वही सेट जो होता था, ये ऐसा बीच में, तो ये वही है। आपने इसे बहुत मूवी में ये देखा होगा। ये जो मूवीज़ में तोप यूज़ किया जाता है, ये बनाया गया है। और जो स्टार्टिंग में मैंने एक शॉट दिखाया, आपने जोधा अकबर मूवी में देखा होगा, ऋतिक रोशन यहाँ पे बैठता है। और यहाँ पे ऐश्वर्या राय का जो, अभी इसे क्या बोलते हैं, पालकी, ऐश्वर्या राय जिसमें बैठ के आती है। एंट्री इसी में होता है। और यहाँ पे ये छोटे छोटे तोप देखिए, तो कितना क्रिएटिव है। अगर आप लोग यहाँ पे घूमने आते, आप जब सेट अपनी आँखों से देखोगे तब आपको फील होगा कि सीरियसली क्या बनाया है, डिजिटली आपको पता चले नहीं चले।
हार्ड वर्क और मैन पावर कितना लगता होगा किसी एक की चीज़ को बार बार यूज़ करना। जोधा अकबर का आपको सेट अच्छा लगा होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ शीश महल। अंदर जाने के बाद ही आपको बताऊँगा कि कौन सी मूवी का शूट हुआ है, इससे पहले शायद आप समझ जाओ। अब ये सेकंड सेट में हम एंट्री करने वाले हैं और आप ही देखिए कि ये कौन सा सेट है। ये है प्रेम रतन धन पायो वाला शीश महल। तो जो आपने प्रेम रतन धन पायो में शीश महल देखा होगा वो यही है। देखिए ये रियल मिरर नहीं है, रियल मिरर नहीं है। तो इधर क्या रियल मिरर लगाएंगे। बट कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है ना। देखा, ये तो मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ, एक अंदर का जो एक सेट है वो दिखाता हूँ। पहले आप यहाँ का सिनेमैटिक देखिए। तो देखा आपने, अब आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ। देखिए ये है प्रेम रतन धन पायो का एक्चुअल सेट शीश महल का। ये देखिए, तो इसका भी एक सिनेमैटिक शॉट। देखा आपने शीश महल जो प्रेम रतन धन पायो में दिखाया गया था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरे सिनेमैटिक शॉट। और अब थर्ड एक सेट है जो आपने पानीपत में देखा होगा, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँ। और यहाँ पे बहुत सारे सेट है, बट मैं आपको एक दिन में इतना नहीं कवर करवा सकता। जितना मैं दिखा सकता उतना मैं जो मेन सेट है वही दिखा रहा हूँ। तो अब आइए आप देखिए, पानीपत का एक सेट लगा है, ये है थर्ड पॉइंट। तो ये सेट पानीपत में आपने देखा होगा, एक सॉन्ग होता है जहाँ पे अर्जुन कपूर और कृति सैनन का एक सीन किया गया है। यहाँ पे पूरा पानी रहता है और यहाँ से वो आती है, एक सेट बना हुआ। कौन सा गाना एक्चुअली मुझे याद नहीं। अब जो आपको मैं सेट दिखाने वाला है वो है शनिवार वाड़ा। तो ये देखिए, ये उसका गेट बनाया हुआ है और अभी आपको मैं अंदर से दिखाता हूँ। देखिए ये पूरा सेट। ये एक पूरा दरबार बनाया गया है।
देखिए पूरा कितना बड़ा सेट है ये। तो जैसा मूवी का रिक्वायरमेंट होता है वैसा वैसा ये सेट चेंज होते रहता है। हाँ नू, कैसा लगा ये वाला सेट? अच्छा है। क्या 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 देखा? शीश महल और पानीपत का एक सेट देखा है ना? और वो पहला वाला सेट याद है, जोधा अकबर वाला? चलो अभी मैं आप लोगों को दूसरा कोई सेट बताता हूँ, है ना हनु? अब अपनी पब्लिक को, अपने सब्सक्राइबर्स को कुछ और भी दिखाना है ना। ये बाहर का जो ये सेट है ये प्रेम रतन धनपायो का सेट है, बट मैं आपको अंदर से नहीं दिखा सकता क्योंकि यहाँ पे एक देख सकते हो आप, यहाँ पे शादी का पूरा फंक्शन चल रहा है, किसी का शादी का फंक्शन है, तो मैं आपको अंदर से तो नहीं दिखा सकता हूँ, बट फिर भी बाहर से थोड़ा जितना दिखा सकता हूँ उतना दिखाता हूँ आपको। ये जो प्रेम रतन धनपायो का जो सेट लगा है उसी के जस्ट सामने यहाँ पे एक केबीसी का सेट है, बट डेमो सेट है, तो आइए वो भी हम आपको दिखा दें। तो हनु और रुचि से पूछो इन लोग एंजॉय कर रहे कि नहीं। हनी, अपना बर्थडे कैसा एंजॉय कर रहे हो? अच्छा एंजॉय कर। तो एक्सपेक्टेशन था कि हम फिल्म स्टूडियो आने वाले? नहीं, लेकिन केबीसी में कुछ पैसे जीतेंगे तो बर्थडे अच्छा हाँ, इसके अंदर डेमो नोट मिलेगा, है ना हनु? अपने को अपन ने जीता तो डेमो। पर मुझे बहुत गर्मी हो रही है। गर्मी तो मुझे भी बहुत हो रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है आज। ठीक है, बट घूमने के लिए करना पड़ता है। ये घूमने जैसे मैंने आपको बताया केबीसी का एक डेमो सेट है, आइए अब आपको वो दिखाता हूँ। ये आ गए हम केबीसी के डेमो सेट पे, ये देखिए। ये पब्लिक का बैठने का जगह, ये सब। अब हम लोग आए हैं फैशन स्ट्रीट में, बट अंदर मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, आपको सिर्फ सेट दिखा सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे बॉलीवुड सॉन्ग्स बज रहे जो कॉपीराइट हो जाएंगे। फैशन स्ट्रीट से बाहर आने के बाद अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है शोर बाज़ार, जिसे चोर बाज़ार के नाम से भी जाना जाता है मुंबई में। ये एक शोर बाज़ार का एक सेट लगाया गया है। सेट, ये पूरा शोर बाज़ार का सेट देखिए। और यहाँ पे लाइटनिंग्स देखिए, ये पूरा अगर आपने शोर बाज़ार में शॉपिंग किया होगा तो आपको पता होगा कि ये सारा चीज़ क्या है। देखिए सेम बनाया गया है, यहाँ पे सब कुछ सेम बना है।
ये एक भूत बंगला है, मोस्ट ऑफ द मूवी में आपने देखा होगा। और पुराने टाइम पे भी ये सब सारे सेट्स, इसे भूत बंगला के नाम से जाना जाता है ये सेट को। तो ये देखा होगा आपने, जैसे आहट में या फिर किसी हॉरर मूवी में देखा होगा। और यहाँ पे एक और सेट है जो है थिएटर का सेट। ये देखिए, जैसे थिएटर के आगे पोस्टर लगते हैं हर मूवी के, वैसे लगे हैं। और यहाँ पे थिएटर का टिकट काउंटर, आप चाहो तो यहाँ पे आके टिकट खरीदिए और फिर यहाँ पे एंट्री कीजिए। और जो थिएटर के अंदर जो होता है सेम वैसा लुक दिया गया है। देखिए, यहाँ पे एक कैफ़े का सेट था, बट आपको दिखाओ, ये देखिए हमारी मैना पिंजरे में कैद हो गई। हनु तो इसे ये सब चीज़ करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। और ये एक कैफ़े का सेट है पूरा। और ये आप सामने देखिए एकदम, ये है CST स्टेशन का सेट। जहाँ से हमने स्टार्टिंग में एंट्री लिया था फिल्म स्टूडियो के लिए, तो उसके यहाँ पे एक ये मंदिर है और उसके बाजू में यहाँ पे एक स्क्रीन लगाया गया है टीवी का, जिस पे आपको पूरा देखने मिलेगा कि कौन सा शूट कहाँ पे हुआ है। यहाँ पे बॉडीगार्ड, बैंजो और प्रेम रतन धन पायो, जोधा अकबर, ऐसे बहुत सारे मूवी के शूट हुए। ये था मेरी वाइफ के लिए आज का सरप्राइज़। तो मैं उससे जानता हूँ कि कैसा लगा आज। अच्छा लगा, बहुत कुछ नया सेट्स, मतलब सेट्स पहली बार देखने मिला। और पता चला कि स्क्रीन पे छोटी चीज़ें कैसे दिखती है, बहुत कुछ पता चला। एंड सेकंड थिंग, बहुत बड़ा है ये जगह, नहीं बहुत ज़्यादा बड़ा है। और काफ़ी कुछ शूट्स जो हम लोग ने देखे, शूट्स तो नहीं दिखाई दिए, एक इवेंट था शादी का, लोग यहाँ पे शादी इवेंट्स भी करने आते हैं। फिर अच्छा था ओवरऑल एक्सपीरियंस। और हनु, तुझे कैसा लगा? अच्छा लगा। और थक गई? लग तो रहा है कि तू थक गई। नहीं थकी? तो आपको भी मज़ा आया होगा, लेकिन यहाँ पे अभी व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ, कुछ प्लानिंग है। और ये इसका टाइमिंग पता, तो ये मॉर्निंग 10 o'clock को चालू होता है और इवनिंग कुछ 5 या 6 बजे तक रहता है। और यहाँ का अगर आपको ND स्टूडियो आना है तो उसके नज़दीक का जो स्टेशन है नियरेस्ट, वो है करजत। और आप यहाँ पे पूरा दिन घूम सकते हैं टिकट लेके। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे और रुचि के साथ हमेशा हनु को घूमते हुए देखा है। मैंने आपको हनु से तो मिला दिया था, तो जब हम लोग माथेरान के ट्रिप में जा रहे थे तो मैंने कहा था कि अगर उसके मॉम डैड घर पे रहेंगे तो आपसे मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा, बट वो टाइम पे नहीं हो। और आज रुचि का बर्थडे है तो वो लोग घर पे, तो मैं आप लोगों से, जिसने हनु को इस दुनिया में लाया यानी उनके मम्मी डैडी, मैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराता है। तो ये है हनु की मम्मी, हाय। और ये है हनु के पापा, हाय। जो कि चाय के शौकीन है, उनके हाथ में अभी भी चाय है। और ये हनु का ब्रदर, ये है सीधा बच्चा ये हमारा। है इसका भाई भाग्येश, और ये हमारी लाडली हनु, और ये हनु की लाडली दीदी। नॉटी। तो मेरा और रुचि का पहले ये प्लान था कि फिल्म सिटी से निकलने के बाद मैं और हनु और रुचि तीनों रेस्टोरेंट जाने वाले थे खाने के लिए। बट पिंकी दी का हम लोगों को फ़ोन आया कि बाहर मत जाओ, चिकन हम लोग घर पे बना रहे। और इनको बहुत अच्छी तरह पता है कि मेरे को और रुचि को चिकन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इनको हम लोग पिंकी दी बुलाते हैं, इनका नाम ही पिंकी दी है हमारे लिए। तो हम लोग अभी इनके घर पे चिकन खाने के लिए रुके। तो बनाया है, अभी देखते टेस्ट कैसा लगता है। वो
और भाग्येश ने एक केक लाया है रुचि के लिए, तो वो हम अभी केक कटिंग करेंगे। तो केक देख लो आप लोग, ये है भाग्येश, ये उल्टा है क्या? ये भाग्येश ने लाया है। तो केक कटिंग करते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Ruchita. Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। 5 मग तू 5 टाळी वाजवू शकते भाग्येश मम्मा सांग ना किती असते? 25 और भाग्येश बता रहा है ना कि केक का टेस्ट कैसा है। मी अंदर मला माहिती, तुम्हाला माहिती टेस्ट. मग तू बोलला नाहीस ना काहीतरी। बोललो तो गाणं. चला, झालं ना? 20 वाह, ये बहनों का प्यार। तुमचा मेवणीचा बर्थडे आहे बाबा. भाग्येश, जब तक खाना मस्त गर्म हो रहा है तब तक तू बता, तू मेरा ब्लॉग देखता है क्या? हाँ जरूर. क्या क्या अरे, देखा पहले बता। सब देखा, माथेराम वाला देखा, फिर गणपति मंदिर वाला वो देखा, लंबा गणपति था, और फिर आप हाइकिंग के लिए गए थे वो वाला देखा. तो कौन सा अच्छा लगा? सबसे बेस्ट वाला ब्लॉग कौन सा था? उसमें सभी बेस्ट थे. तो पब्लिक को क्या बोलेगा? तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए. अरे हानू, तू क्या बोलेगी? सेम टू यू भाग्येश दादा. तो ये है हमारा चिकन और रोटी, राइस आ रहा है। राइस आ रहा है। ऐसे मैं आप लोगों को बता दूँ, हम लोगों को पिंकी दी के हाथ का नॉनवेज अच्छा लगता है। तो कितने टाइम बाद पिंकी दी के हाथ का खा रहे? 4-5 महीने। 4-5 महीना हो गया रहेगा ना। मैं चेंज करके आई हूँ. उसके बाद थोड़ी देर बाद टाइम पास करेंगे घर पे, फिर यहाँ से निकलेंगे और फिर हमारे फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना है, तो उनके साथ भी थोड़ा बाहर जाएंगे, देखते हैं फिर आगे का। तो फाइनली हम लोग अपने घर पे पहुँच गए, और जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि फैमिली के साथ भी केक कटिंग करने वाले हैं। तो ये है मेरी फैमिली। आपने मेरी पूरी फैमिली को मेरे बर्थडे के ब्लॉग में देखा होगा, बट एक छोटा सा प्लान में चेंज है। बाहर रेस्टोरेंट में जाने वाले थे जैसा मैंने आपको बताया, बट बारिश इतना हो रहा है कि उसके वजह से हम लोग ने कैंसिल किया, तो घर पे ही पार्सल ला रहे। तो अब रुचि का केक कटिंग घर पे। हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो केक काटो काटो, जल्दी जल्दी काटो। फटाफट. और एज यूजुअल थोड़ा सा लेके साइड हो जाओ. मेरे भाई का वही पुराना डायलॉग, थोड़ा सा लेके साइड हो जाओ। ये मेरी मम्मी रुचि को खिलाते हुए। अरे बेटा थोड़ा सा. बटर स्कॉच जैसा। हैप्पी बर्थडे। तो फाइनली आज का ब्लॉग ख़त्म होने वाला है। तो ख़त्म होने से पहले अपनी वाइफ से पूछूंगा कि आज का दिन उसका कैसा गया। इसने वैसे गोरेगांव का जो मुंबई फिल्म सिटी बोलते हैं वो इसने देखा है, मैं उसके एक बार लेके जा चुका है, बट आज जो कर्जत फिल्म सिटी था उसका कुछ अलग ही इम्प्रेशन था, तो ये मैं उसी से जानूँगा। तो मैंने बताया था कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ मतलब आर्ट लेवल पे क्या क्रिएटिविटी होती है वो हम लोग ने देखा। भले बहुत टायरिंग और लंबा दिन था, हेक्टिक डे था आज का। ऊपर से हमारा प्लान हुआ था फैमिली के साथ डिनर करने बाहर जाना, बट ये बारिश ने पूरे प्लान को चौपट कर दिया। तो अभी मुझे जाना है बाहर से पार्सल लेके आना है। फिर भी मैं और रुचि हमारा जो वी टाइम है आपने हनु के साथ देखा, फिर पिंकी दी के घर पे देखा और मेरे घर पे देखा, बट हम दोनों ने अभी तक टाइम स्पेंड नहीं किया। तो हमारा प्लान है कि हम दोनों बाहर मूवी देखने जाने वाले, जिसका हम लोग कोई ब्लॉग नहीं बनाने वाले, हम लोग यहीं पे ख़त्म करने वाले। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में ऐसे ही कुछ चीज़ों के साथ, नॉट अ बर्थडे ब्लॉग बट कुछ नए चीज़ों के साथ। सो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। बेल आइकन दबाना मत भूलना। एक और बात, वन डे पिकनिक के लिए एनडी स्टूडियो सबसे बेस्ट प्लेस है, फैमिली के साथ भी जा सकते हो आप।
अकेले भी जा सकते हो या फिर समझ जाओ किसके साथ भी जा सकते हो आप लोग। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी ब्लॉग में बहुत जल्द। तब तक के लिए बी सेफ, कीप डांसिंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।